हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल जीरो से क्या दोस्तों, बिल्कुल जीरो से आप लोग अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखेंगे, तो आज के इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो मैं वादा करता हूं आप लोग बहुत सारी इंग्लिश के जो कठिन कठिन शब्द या मात्रा रहेगा तो आप कैसे मात्रा को एक एक जगह पे दोस्तों आप बैठाएंगे, कैसे एक एक चीजों को प्रयोग करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कुमार, तो सबसे पहले इसमें क्या है, क है, तो क का इंग्लिश यहाँ से यहाँ आ गया की। फिर ऊ की मात्रा का इंग्लिश होता है क्या दोस्तों, ऊ की मात्रा का इंग्लिश होता है यू, तो ये यू यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। उसके बाद से म का इंग्लिश होता है एम, ठीक है। उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए। फिर दोस्तों र का इंग्लिश होता है दोस्तों आपका आर। तो आज के क्लास की मदद से आपको ढेरों सारी चीजों को सिखाने वाले हैं, तो इस क्लास को आप लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों इस क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों आपके सामने, दीपक। क्या लिखा है दोस्तों, दीपक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या दोस्तों, टी आ जाएगा, क्या दोस्तों, टी। फिर यहाँ पे देखिए डबल ई पी, फिर यहाँ पे ए, फिर के, तो यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों दीपक। क्या हो गया दोस्तों, दीपक हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डी डबल ई, यानी डी कहां से आया, तो द का इंग्लिश हो गया डी। फिर दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए आ गया डबल ई। प का इंग्लिश होता है दोस्तों पी, तो यहाँ पे पी आ गया यहाँ पे। उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि है, जैसे प लिखेंगे ना तो आप तोड़ेंगे इसको तो आधा प प्लस अ आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ए आ गया अ के लिए, के से क, इस क का इंग्लिश के, दीपक हो गया। तो इस प्रकार से मैं सिखाने वाला हूं एक एक चीजों को, ठीक है। देखो यहाँ पे दोस्तों री है, ये आपका री की मात्रा है, री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है। जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे क का हो गया के, फिर री की मात्रा का हो गया आर आई। फिर यहाँ पे आधा सौ है, आधा सौ के लिए केवल एस एच लिखेंगे, तो यहाँ पे एस एच आ गया आधा सौ के लिए, ठीक है। उसके बाद से नौ है, अड़ है, अड़ का इंग्लिश क्या होता है, अड़ का इंग्लिश होता है एन। उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका के आर आई एस एच एन ए, कृष्णा हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये आपका आधा नौ है और इस पे दोस्तों अनुस्वार की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे शंकर लिखा है, तो सौ का इंग्लिश सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों, इस सौ का इंग्लिश एस और एच होता है। तो यहाँ पे हमने गलत क्या करा है, एस एच लिखना है। उसके बाद से ए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, एस एच हो गया। फिर यहाँ पे ए और एन, उसके बाद से के ए से क आर से र, ये आपका सही हुआ, ये आपका गलत हुआ। यहाँ पे टाइपिंग करने में हमसे गलती हो गया, छूट गया है, ठीक है दोस्तों, एच। तो यहाँ पे शंकर का स्पेलिंग ऐसे होगा, ए एन से होता है अंग की मात्रा, ये जो बिंदी आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और एन से होता है, तो यहाँ पे एस एच ए एन के ए आर, शंकर हो गया। तो आगे बढ़िएगा, आपको ये बहुत ही अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको दोस्तों मैं बता सकूं कि कैसे दोस्तों मात्राओं का इंग्लिश हम लोग कैसे दोस्तों बैठाते हैं एक एक चीजों को, है ना। और ये पीडीएफ चाहिए आपको तो मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए यही सब मात्रा है दोस्तों जिसके मदद से हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में नामों को, कोई भी शब्दों को हम लोग बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिख पाते हैं, वो हिंदी में रहता है, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है राजा, तो पहले क्या है, र है, तो र का यहाँ पे आर लिखेंगे, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ज का जे होता है और आ की मात्रा के लिए ए, राजा हो गया। फिर यहाँ पे र है तो आर लिख देंगे, औ की मात्रा है इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है ए और यू, तो यहाँ पे आर के बगल में ए यू। सौ है तो एस एच ए, फिर नौ है एन आर ए यू एस एच ए एन, रोशन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अन है, क्या है दोस्तों, अन, तो यहाँ पे ए और एन लिख देंगे, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे है ए और एन, ठीक है। उसके बाद से के से क, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा यहाँ पे है, ई लिखिए। सौ है एस और एच लिखिए। अंकेश हो गया, ए एन के ई एस एच, अंकेश। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है र, र का आर लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, ह है एच लिख दीजिए। ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यू लिखिए। ल का दोस्तों एल लिखिए, राहुल। उसके बाद यहाँ पे नौ है,
अब 9 का हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 का हम लोग एन और ए लिखेंगे। अगर केवल एन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 9 अकेला अक्षर नहीं है, ये दोस्तों शब्द में मिला हुआ है, यानी दोस्तों ये शब्द बोला जाएगा। तो जब शब्द में रहेगा कोई भी अक्षर उसमें मात्रा नहीं रहेगा, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे इस शब्द का इंग्लिश लिख करके ए लगा देंगे, क्योंकि अ का ध्वनि रहता है। तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे और ए लिख देंगे। उसके बाद से र है तो आर लिखेंगे, मात्रा ए का है, एक के मात्रा का इंग्लिश ई होता है तो ई लिख देंगे आर के बगल में, और स का इंग्लिश एस और एच होता है, और इसका इंग्लिश आप लोग खुद से कमेंट करके लिख करके हमको भेज देना इसी वीडियो कमेंट में, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लो ये हिंदी के शब्द थे, ठीक है, 4-5 ठो शब्द थे, ठीक है, नाम थे, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से मात्रा को मतलब बैठाते हुए लिख दिए, सीख गए, है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के कोई भी शब्द रहता है उसको हिंदी में आप कैसे अनुवाद करोगे, कैसे आप समझोगे कि क्या लिखा है, हिंदी मतलब उसका क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। इससे भी आसान है दोस्तों, ठीक है, हिंदी से भी आसान है इंग्लिश। जैसे यहाँ पे देखो एस है, तो एस से क्या होता है, आप देखो यहाँ पे स होता है तो स लिख दो। फिर यहाँ पे ए एन से क्या होता है, तो ए एन यहाँ पे देखो यहाँ पे है, और इसके ऊपर क्या है, अंग की मात्रा है, तो स में क्या लगेगा, अंग की मात्रा इस पे ऐसे बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे जे है और ए है। अब बताओ यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, ए से हम लोग आ की मात्रा लगाएं, यानी दोस्तों आ की मात्रा लगाएं, या ए से अ का ध्वनि लिख दें, ठीक है। यानी ध्वनि कहने का मतलब है केवल आप अगर यहाँ पे ज लिख दोगे यहाँ पे, तो आपका इसमें दोस्तों जे और ए ऐड हो गया दोस्तों, ये वाला, ठीक है। यानी अगर मान लो यहाँ पे आ की मात्रा हम लगा देते हैं ए से, उसके बाद से वाई से य लिख देते हैं, संजाए, संजाए। तो आप पढ़ेंगे ना हिंदी के यहाँ पे संजाए लिखा, तो संजाए, संजाए नहीं होता है, ये कोई मतलब का शब्द नहीं है, संजय होता है ना। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, आ की मात्रा हट जाएगा, आ की मात्रा नहीं लगेगा, जो हम यहाँ पे अभी लगाए हैं यहाँ से गलत हो जाएगा, आ की मात्रा यहाँ से हट जाएगा, वाई से केवल य लग जाएगा। अब जाकर के आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ, सही हुआ संजय का स्पेलिंग, ठीक है। तो आप देखना दोस्तों, जहां पे आप गलती कर रहे हो दोस्तों, तो हिंदी तो आपको आता होगा पढ़ने, हिंदी पढ़ने आता है तो उसको पढ़ना, अगर आपको अर्थ वाला कोई शब्द निकले आ की मात्रा लगा रहे हो तो आपका वहां पे सही होगा, या दोस्तों आ की मात्रा की जगह नहीं लगाते हो दोस्तों, अगर लगना चाहिए, अगर वो भी शब्द सही होता है तो वहां पे उसका मतलब सही है। तो यहाँ पे मैंने कैसे करा, आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए होता है और अ के ध्वनि के लिए भी ए होता है, तो हम यहाँ पे दोनों लगा करके देखे हैं, ये गलत हुआ तो उसको काट दिए, यहाँ पे क्या बैठेगा, आ की मात्रा नहीं बैठेगा, अ के ध्वनि बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग संजय लिख दिए, है ना। इस प्रकार से सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ज है यानी जे है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज। फिर यहाँ पे ओ है, यानी दोस्तों उकले की मात्रा है, यानी ओ से उकले की मात्रा, तो ओ इसमें आप जब खोजोगे तो यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज में ओकले की मात्रा ऐसे। उसके बाद से यहाँ पे एस एच है, तो एस एच से क्या होता है, स होता है। आई लास्ट में अगर इंग्लिश के शब्द में रहे तो आप दोस्तों आई का प्रयोग इस मात्रा के लिए करना, किस मात्रा के लिए, तो इस मात्रा के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट में रहता है आई तो समझ जाना यहाँ पे मात्रा बड़ी ई का दोस्तों लगेगा, ठीक है, समझ गए। चलो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बीच में है आई, तो यहाँ पे हर्षई कार की मात्रा लगेगा, ये वाला मात्रा लगेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में नहीं है, बीच में है, उच्चारण स्लोली होगा, बिल्कुल स्लोली होगा, रोहित, सिंपल। तो यहाँ पे देखो र है यानी आर है, तो यहाँ पे र लिख दो। ओ है तो उकले की मात्रा जैसे यहाँ पे बैठा है उसी प्रकार से र में यहाँ पे बैठा दो। ह है यानी एच है तो ह लिखो। यहाँ पे आई है तो ये वाला मात्रा हिंदी का डाल दो, ह में ऐसे मात्रा। फिर दोस्तों टी से तो। अब यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आता है, टी से तो लिखे या ट लिखे। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं रो ही ट, अगर टी से ट बैठाते तो यहाँ पे हम जब पढ़ते तो ये कोई अर्थ वाला शब्द बन रहा है दोस्तों, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर आर्थिक शब्द निकले आपके मात्रा को लगा करके या किसी भी इंग्लिश के अक्षर को लिख करके, जिसका 2 ठो इंग्लिश होता है, 3 ठो इंग्लिश होता है, तो तीनों बैठा करके देखना, दोनों बैठा करके देखना। अगर उच्चारण सटीक हो रहा है दोस्तों, मतलब का अर्थ हो रहा है दोस्तों, तो आप वहां पे लिख सकते हो। बिना मतलब का शब्द है तो यहाँ पे नहीं लिखा गया, मतलब है ना दोस्तों। जैसे रोहित है तो रोहित हम नहीं लिखेंगे, रोहित लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों टी से तो भी होता है, तो यहाँ पे मतलब का ना शब्द होगा कोई ना कोई, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखो एस ए है,
तो ए से अब हमको मालूम नहीं है, देखो मालूम तो है लेकिन ए से आ की भी मात्रा होता है, अ के ध्वनि भी होता है, तो एस ए से सौ लिखे केवल या एस ए से सा लिखे, ये कंफ्यूजन रहता है। तो दोनों लिख लेना, देखना कोई शब्द को पढ़ करके अगर कोई शब्द भी गलत हो रहा है दोनों में से तो वहां से हटा करके आ की मात्रा बिना मात्रा की मतलब अक्षर लिख देना। जैसे यहाँ पे देखो दो हम लिखते हैं, एस ए से लिखते हैं 100, ठीक है, चलो आ की मात्रा लगा देते हैं। फिर यहाँ पे एम से दोस्तों म हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा आर से र। अब देखो सामीर हो गया। अब दोस्तों एस ए से हम लिखते हैं 100, फिर यहाँ पे एम से दोस्तों म, डबल ई से दोस्तों बड़ी की मात्रा, आर से दोस्तों र हो गया, तो यहाँ पे समीर। अब दोनों शब्दों को आप खुद से पढ़ो दोस्तों, मतलब जो है ना दिमाग लगाओ और देखो थोड़ा सा दोस्तों कि किस शब्द का उच्चारण अर्थ में हो रहा है दोस्तों, मतलब का है शब्द। तो सामीर या समीर, सामीर या समीर, तो दोस्तों यहाँ पे होगा समीर, क्योंकि दोस्तों समीर नाम होता है किसी लड़का का नाम है, लेकिन सामीर गलत उच्चारण है, तो यहां से आपका आ की मात्रा जो है हट करके यहाँ पे हो जाएगा आपका अ के ध्वनि में कन्वर्ट, समीर, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सीखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है इसको आप लोग खुद से दोस्तों लिखना, हिंदी इसका क्या होगा कमेंट करके हमको बताना। आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री में, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो को चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के अपने लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको बहुत सारे दोस्तों पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराते रहते हैं और बहुत सारे अपडेट वहां पे मिलता रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के, लिंक पे क्लिक करके टच करके ज्वाइन कर लेना। आपको वहां से पीडीएफ हर एक क्लास का मिलता रहेगा और आपको बुक को खरीदने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख करके मोबाइल से ही खुद से दोस्तों रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। आगे चलेंगे निरंतर दोस्तों, हम लोग एक एक चीजों को सीखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा मकसद ये रहता है कि आपको प्रत्येक वीडियो में, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाए, जिससे कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखते रहे और कुछ ना कुछ आपको दोस्तों सीखें और आपको दोस्तों समझ में आए दोस्तों, और आप लोग एक दिन इंग्लिश पढ़ना लिखना अपने से खुद से आप लोग सीख पाए, है ना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। ये थोड़ा सा आपका दोस्तों स्टेप पे कठिन लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये आपका है ओ और ये है आपका ओ की मात्रा, जैसे अभी मैंने एक दो शब्द लिख करके बताया भी था, और इसका इंग्लिश होता है ओ, ठीक है। चलो ओ होता है। अब यहाँ पे देखो र है, तो र का हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ओ का मात्रा है ओ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ, ये आपका हो गया रू, ठीक है। प्लस ह है, तो यहाँ पे एच लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए लिख देंगे, क्योंकि ह को जब दोस्तों आप तोड़ोगे तो आपका यहाँ से दो अक्षर निकलेगा, आधा ह प्लस अ, तो इसीलिए आधा ह के लिए दोस्तों यहाँ पे एच और अ के लिए ए हो गया। उसके बाद से यहाँ पे प्लस 9 आ गया, तो यहाँ पे देखो ROHAN आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट, ROHAN रोहन। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया है ना ओ की मात्रा कैसे लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपका है औ, यानी औ से औरत, ठीक है। और दोस्तों ये आपका है इसका मात्रा साउंड, ठीक है, पहचान, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या होता है, ए और यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क है, तो क का हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। औ की मात्रा का क्या लिखेंगे, ए और यू लिखेंगे, तो ये आपका हो गया कौ। जैसे यहाँ पे औ की मात्रा ऐसे है, औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू है, तो यहाँ पे के लिख करके ए यू लिख देंगे, के ए यू से कौ। उसके बाद से ये वाला सौ है, तो ये वाला सौ का इंग्लिश एस और एच, उसके बाद से ए लगा देंगे क्योंकि बीच में सौ है, इसमें अ का ध्वनि लाजमी दोस्तों आएगा ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे एस एच ए लिखेंगे। उसके बाद से लॉ है, तो लॉ का यहाँ पे एल लिख दिए, तो के ए यू एस एच ए एल, कौशल हो गया आपका, कौशल, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपका कंप्लीट औ की मात्रा। फिर यहां पे देखिए ये आपका दोस्तों अंग का स्वर अक्षर, अंग की दोस्तों मात्रा का सिंबल चिन्ह, और इसका इंग्लिश यहां पे आ गया ए और एन, और इसका इंग्लिश दोस्तों ए और एम भी होता है यानी, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो प में अंग की मात्रा है, तो पहले प का इंग्लिश पी होता है, अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए एन और ए एम दोनों होता है। तो किस कंडीशन में हम लोग
यानी कहाँ पे हम लोग ए और इन का प्रयोग करेंगे, इस बिंदी के लिए। कहाँ पे इस बिंदी के लिए ए और एम का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग मेरा प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। अगर कोई भाई, कोई दोस्त, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी मेरा ये पहला वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, देखिए जब दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण अगर न के रूप में आए तो आप वहां पे ए और एन लिखना, और इस बिंदी का उच्चारण अगर आधा म के रूप में आए वहां पे आप ए और एम लिखना। इस बिंदी का उच्चारण अगर दोस्तों आपको न सुनाई दे तो आप ए एन लिखना, म सुनाई दे तो आप लोग ए एम लिखना, नहीं समझे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने जब शब्द को पढ़ा दोस्तों, यहाँ पे रंजन लिखा है, रन रन र न रंजन, तो यहाँ पे न का उच्चारण हो रहा है दोस्तों, तो लाजमी दोस्तों हम लोग इसमें ए एन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैं एक शब्द बताता हूँ आपको लिखने के लिए, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे सॉरी दोस्तों, चलो पन लिख दिया, फिर प, यहाँ पे देखो पंप, प आ म, प आधा म आ रहा है दोस्तों उच्चारण, पंप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी ए एम, ठीक है, पी, तो ये आपका हो गया पी ए एम। फिर दोस्तों यहाँ पे पी, पंप हो गया। यानी हम समझ गए जहां पे म का उच्चारण इस बिंदी का ना होगा ना वहां पे ए एम लिखेंगे, और इस बिंदी का उच्चारण अगर दोस्तों न के रूप में होगा तो हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे बताइए। आप लोग ए और इन का प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज यार वीडियो को आप लोग जो है ना लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं, अपलोड करूं तो आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से यूट्यूब भेज दे, और आप बहुत ही अच्छे से बैठ करके निश्चिंत से आप लोग जो है ना 15 से 20 मिनट जो है ना आप लोग देंगे प्रत्येक दिन, और आप देखेंगे वीडियो। आप लोग धीरे धीरे कुछ समय के बाद आप बहुत ही अच्छे से आपको ये सारे चीजें स्टेप बाय स्टेप करके मैं सिखा दूंगा। आपको अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए कहाँ पे थे, तो पी ए एन लिखेंगे। यहाँ पे ए और एन क्यों लिखे, क्योंकि इस बिंदी का उच्चारण न के रूप में है। पी ए एन से पन, के ए से क, जे से ज, पंकज हो गया आपका यहाँ से पंकज। अब दोस्तों आपका यहाँ पे लास्ट मात्रा ये वाला होता है अह। अह की मात्रा ऐसे होता है जैसे यहाँ पे अ का इंग्लिश ए, और इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों आधा ह होता है, इसीलिए दोस्तों इसका एच यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है प, तो प का यहाँ पे पी हो जाएगा, ऊ की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा आपका डबल ओ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे न है, न की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन, और अह की मात्रा इसमें ऐसे लग जाएगा तो ए और एच, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश होता है दोस्तों यू, क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी लिख करके यू एन, ठीक है, पुन, उसके बाद से एन ए एच, पुनः। अब यहाँ पे पी यू केवल लिखना है, एन तो यहाँ पे आइए गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी यू एन ए एच, ये आपका हो गया सही 100% में 100%, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा ओ की मात्रा से रिलेटेड और अंग की मात्रा से रिलेटेड शब्द है, यहाँ पे इसको कैसे आपको लिखना है थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे र है दोस्तों, तो र का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ओकले की मात्रा है, ओकले की मात्रा का इंग्लिश अभी यहाँ पे मैंने बताया है ना, तो यहाँ पे ओ लिख दो, ओ लिख दो, ओ ऐसे। ज है तो यहाँ पे जे लिख दो, आपका यहाँ से रोज कंप्लीट। भ है, भ में इंग्लिश होता है बी एच, ओकले की मात्रा का ओ, आर से र, भोर हो गया यहाँ से। फिर यहाँ पे रंजन है, आर से र, ए एन से अंग की मात्रा, जे ए से ज, एन से न, रंजन। इसका इंग्लिश आप लोग जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में हमको लिख करके बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए, वीडियो को जो है ना लाइक करते हुए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, ऑल नोटिफिकेशन को सेट करते हुए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां से आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा। यहाँ पे देखो ये आपका है दोस्तों आ, ये आपका है आ की मात्रा। यहाँ पे देखो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या है दोस्तों, ए है। यहाँ पे देखो स है, एस लिख देंगे। आ की मात्रा है, ए लिख देंगे। ग है, जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, जी लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसमें अ का ध्वनि होगा ही होगा, तो अ के ध्वनि के लिए ए लिखेंगे। फिर र के लिए यहाँ पे आर लिखेंगे।
ये आपका क्या निकला, सागर का इंग्लिश वहां पे निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका, छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा, और इस मात्रा का इंग्लिश आई होता है। यहाँ पे भी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क है तो क का यहाँ पे चलो फटाफट हम लिख देते हैं कि, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए हम यहाँ पे आई ना लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखिए मात्रा है, तो यहाँ पे 100 है, इसमें अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे 100 का इंग्लिश लिखेंगे एस, फिर यहाँ पे लगा देंगे ए, फिर यहाँ पे लगा देंगे 9 का एन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किसान। फिर यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे क्या है देखिए तो दोस्तों, ये आपका बड़ी ई की मात्रा, इसके लिए दोनों इंग्लिश होता है, डबल ई भी होता है, आई भी होता है। मैंने बताया अभी दोस्तों, जब उच्चारण खींच करके होगा आप वहां पे डबल ई का प्रयोग करना। और दोस्तों एक चीज बताया था ना, इंग्लिश के लास्ट में आई रहे तो आप बड़ी ई की मात्रा लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश दोनों होता है। जब उच्चारण करते समय इस मात्रा का उच्चारण खींच कर क्या है, थोड़ा सा हमको समय लगे इसको उच्चारण करने में, वहां पे हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, जहां पे स्लोली उच्चारण हो जाता है, एकदम मतलब बढ़िया से उच्चारण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम सिंपल उच्चारण कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उच्चारण करने में, तो वहां पे हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। सीधे सीधे बात कहने का मतलब ये है, जहां पे उच्चारण अगर खींच करके होगा वहां पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, जहां पे उच्चारण अगर हमारा दोस्तों धीरा होगा वहां पे हम आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डबल ई का प्रयोग खींचने के बाद करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई या आई लगाए, यहाँ पे क्या लगाएं, तो यहाँ पे इस शब्द को हम पढ़ेंगे, देखेंगे उच्चारण अगर स्लोली है, धीरा है, तो हम वहां पे आई का प्रयोग कर लेंगे। अगर उच्चारण खींच करके है वहां पे हम लोग डबल ई का प्रयोग कर लेंगे। जैसे पढ़िए तो दीपक, 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 यानी खींच करके उच्चारण है ना, तो यहाँ पे हम द का लिखेंगे सबसे पहले डी, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके है तो ये वाला लग जाएगा इंग्लिश, क्या लग जाएगा, डबल ई लग जाएगा। प का यहाँ पे क्या लिख देंगे, प का यहाँ पे लिख देंगे पी, उसके बाद से ए, क का लिख देंगे के, यहाँ पे हो गया डी डबल ई पी ए के, दीपक। यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका देखिए आज के इस वीडियो की मदद से आप लोग बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस करना कैसे है दोस्तों, अभ्यास करना वो सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब सीखना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है ना क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं ये क्लास लेकर के आऊँ तो इससे आपको बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है। एक एक चीज मैं बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, सिखाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए अय है आपका, ये अय, अय की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा, जैसे यहाँ पे क के ऊपर लगा है तो इसका इंग्लिश क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ए आई है तो क का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे की। उसके बाद से आई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे है तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे सिंपल दोस्तों हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से लॉ है, लॉ का इंग्लिश एल होता है, एल लिखेंगे। आ की मात्रा का इंग्लिश मैंने बताया है ना इस वीडियो में आपको, तो यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश आप लिख देना ए। फिर यहाँ पे सौ है, एस और एच लिख दो, आपका यहाँ पे सही हो गया। कैलाश हो गया, के ए आई एल ए एस एच, कैलाश। अब यहाँ पे देखना औ, औ की मात्रा ऐसे और औ की मात्रा का इंग्लिश ये, और रौनक है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रॉ का इंग्लिश लिखेंगे आर, फिर यहाँ पे औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए और यू। फिर यहाँ पे नौ है, एन ए से नौ, क्या दोस्तों, एन ए से नौ, के से क, रौनक हो गया आपका ये, आर ए यू एन ए के, रौनक। फिर यहाँ पे देखना दोस्तों आपका आधा नौ के रूप में जब उच्चारण हो इस बिंदी का तो आप लोग ए एन लिखते हो, और दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण मौ के रूप में होता है तो आप मौ लिखते हो, यानी ए एम लिखते हो। रंजन है तो आर ए एन लिखेंगे, जे ए से ज, एन से न, रंजन हो गया आपका ये, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो री है और री की मात्रा ऐसे सी के तरह होता है और इसका इंग्लिश आर आई होता है, जैसे ऋषि है तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आर फिर आई और इसके बाद से क्या लिखना है थोड़ा सा लिख करके आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में बता देना, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बनाने को तो मैं दोस्तों समझाने का बहुत सारे प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 20 से 25 मिनट देखते हैं और ज्यादा देखने का प्रयास करते हैं तो उनके दिमाग से पीछे वाला जो मैंने पढ़ाया वो निकलने लगता है। तो आप लोग दोस्तों क्या कीजिए, कम ही मतलब समय का जो है ना वीडियो मैं आप के लिए बनाता हूं ताकि आप लोग 20 से 25 मिनट वीडियो देखिए और मतलब आपके दिमाग में बैठा रहे एक एक चीज, ठीक है। नहीं तो दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करने के बाद से दोस्तों ये सब चीजें जो है ना दोस्तों आपको मतलब याद नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों।
तो आप लोग दोस्तों कम समय की वीडियो दोस्तों आधा घंटा पौन घंटा देखिए और अच्छे से बहुत ही अच्छे से सीखिए दोस्तों। बाय द वे दोस्तों आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, इस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार ऐसे करके देखिएगा कैसे मात्रा है, कैसे मैं बैठा रहा हूँ एक एक इंग्लिश को, कैसे दोस्तों आ रहा है दोस्तों लिखने, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सीखते हो। जितना आप लोग प्रयास करते हो, जितना आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, उतना आप लोग बेहतर बनते जाते हो। तो कोई भी क्लास आए आप लोग दोस्तों देख लिए हो, फिर भी आपको आता है, फिर भी दोस्तों आप लोग उसको देखा करो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को रिवाइज करना होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्लास में मैं दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों आपको अलग से सिखा ही देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जितना भी क्लास आए दोस्तों आप लोग जानते हो, फिर भी आप लोग उसको देखो, क्योंकि आपको देखने से ये होगा कि आपको बार बार अगर किसी भी एक काम में दोस्तों अगर आप उसको बार बार आप करते हो तो उसमें और भी ज्यादा आप लोग बेहतर बनते जाते हो। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई है तो कुछ ना कुछ आप लोग सीखते ही हो। कोई भी वीडियो मैंने डाला तो उसमें कुछ ना कुछ नया तो सिखाया होगा, ये नहीं है कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों एक एक वीडियो को देखा करो, आपको आता है फिर भी देखो, नहीं आता है तो और अच्छे से देखो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये क्लास आप सभी को कैसे लगा, ऐसे क्लास चाहिए तो मैं दोस्तों हमेशा लेकर के आऊंगा ये क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। और जितना भी शब्द मैंने छोड़ा है दोस्तों आपको लिख करके बताना है एक एक शब्दों को इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो को चलिए यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दोस्तों मैं पीडीएफ दे देता हूं। आप लोग ये पीडीएफ को लेकर के देख लेंगे कैसे मैंने लिखा है, प्रैक्टिस करा, अभ्यास कराया आपको, और आप लोग खुद से लेकर के रिवाइज भी कर लोगे, है ना। तो आप लोग कैसे लोगे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे और वहां से आपको ये सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखेंगे दोस्तों। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।